एसपीपीयू इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 भाई, पेपर के अंदर अगर आपको 30 आउट ऑफ 30 लाना है या पास होना है या टॉप करना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि भाई आपको कौन कौन से टॉपिक्स को करना है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको करके आप बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। सभी चीजें के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। साथ में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि दोस्तों जो हमारा इनसेम का जो डेट है, जब मैं जिस दिन ये वीडियो बना रहा हूँ उस दिन तक अभी तक कोई डेट आया हुआ नहीं है, बट हमें ज्यादा चांसेस है कि मार्च के वो फर्स्ट वीक में वो इनसेम ले सकते हैं। तो उसका एक दो दिन में हमें प्रॉपर डेट पता चल जाएगा। तो जैसे ही वो पता चलेगा तो मैं आपको बता दूंगा। पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई इस बार का जो सिलेबस है ना, वो पहले के सिलेबस से, जो आपने इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ा था उसके सिलेबस से बिल्कुल भी अलग है। जो लोग इसको मजाक में ले रहे होंगे वो जिस दिन पेपर देने जाएंगे ना तब उनको पता चलेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि भाई अब लग जाओ, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि अब काम पे लग जाओ, क्योंकि अगर आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कम आएगा या आप बाद में तकलीफ में जाओगे तो मुझे बहुत अच्छा नहीं लगेगा, मुझे बहुत बुरा लगेगा। पर अगर मैं आज जो चीजें बता रहा हूं अगर आज आप फॉलो करना चालू कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे से चीजें कवर कर सकते हो। जैसे अगर देखो, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन और एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन है, पूरा का पूरा वीडियो एंड तक सुनना है। ये दोनों लेसन में से सर कौन सा लेसन बहुत ईजी है, तो मैं बोलना चाहूंगा भाई दोनों लेसन बहुत टफ है। पर सर ये दोनों में से कौन सा, अगर आप देखोगे ये वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, डायरेक्ट आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि डायरेक्ट समझ में आएगा कि भाई हाँ ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का क्वेश्चन है, ये न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का क्वेश्चन है। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आएगा कि सम के आइडेंटिफिकेशन में बहुत प्रॉब्लम आता है। तो यहाँ पे ये दोनों में आइडेंटिफिकेशन ये तुरंत पता चल जाता है, यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन का दिक्कत है। बट एक और चीज मैं बता दूं कि ये सम थोड़ा सा सिंपल सॉल्व हो जाता है एज कंपेयर टू ये। पर यहाँ पे एक और चीज क्या अच्छा, ये अगर आपने इसके 3 से 4 सम का प्रैक्टिस कर लिया ना हर एक टॉपिक का, तो आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले, और ये दोनों ही पार्ट पूरे के पूरे वीडियोस हमारे एप्लीकेशन के ऊपर दोस्तों हमने पूरे के पूरे अपलोड किए हैं। साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर समझो मैंने यूट्यूब पे, अगर समझो इस टॉपिक पे मैंने 2 सम सॉल्व कराया, तो एप्लीकेशन पे अगर आप जाके चेक करोगे तो इस पे आपको वहां पे टोटल 2 से ज्यादा मतलब 4 से 5 क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अगर यूट्यूब पे मैंने ये 2 क्वेश्चंस कराए हैं तो एप्लीकेशन पे इसके ऊपर आपको 2 लेक्चर्स दिखाई देंगे, तो जिससे आपका और प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाएगा। एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, वहां पे जाने से एक चीज आपके लिए क्या अच्छा है पता है, कि अभी समझो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज में पता चल रहा है कि आप कोई सम सॉल्व कर रहे हो, यूट्यूब पे भी मेरे वीडियोस हैं, आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। बट यूट्यूब से करने के बाद आप याद रखना कि 50% आपको अलग से खुद से भी करना होगा। बस उतना करके नहीं चलेगा, आपको सम आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। भाई ये सम मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, सच में मेरे एग्जाम के लिए जरूरी है कि नहीं है। पता चला आप कुछ भी प्रैक्टिस किए जा रहे हो और वो आपके एग्जाम में आने वाला ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप एप्लीकेशन में आना चाहते हो तो वहां पे आपका पूरा काम, टेंशन पूरा खत्म हो जाएगा। अब इसके अंदर आपको क्या करना चाहिए, देखो सबसे पहले यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ये जो टॉपिक है दोस्तों ये आपको अच्छे से कवर कर देना चाहिए। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट अगर आप कोई भी इक्वेशन देखोगे तो हमने पढ़ा हुआ है एम डी एक्स एन डी वाई, इस फॉर्म में आपको दिखाई देगा। फिर हम पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं। तो ये तो किसी भी हालत में ये टॉपिक सबको सॉल्व करना है। अगर आप ये टॉपिक कर रहे हो तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोस्तों इसमें टोटल 4 रूल्स मैंने दिया है, रूल्स कैसे आइडेंटिफाई करना है सब कुछ सिखाया है। तो यहाँ पे ये चारों रूल्स के आप क्वेश्चन सॉल्व कर दो। देन इसके बाद दोस्तों लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर हम 2 टाइप पढ़ेंगे और उसके अंदर भी 2 सब टाइप है। तो ये भी, ये दोनों दोनों टाइप अगर आप पढ़ ले रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। बाद में बर्नौलीज पूरा का पूरा इसी से बिलोंग करता है, कुछ अलग नहीं है। अगर आप चाहते हो कि सर मैं इसमें से, बहुत सारे लोग इसमें वेरिएबल सेपरेशन फॉर्म ये सब भी सॉल्व करते हैं, पर मैं हमेशा बोलता हूं जो आपके सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है वो आपको सॉल्व करना है। आपके सिलेबस में ये टॉपिक है, आप चाहिए तो 2 सम इसके सॉल्व कर लो, 2 सम आप इसके सॉल्व कर लो, इसके 2 सम नहीं, आपको कम से कम टोटल 4 सम सॉल्व करने। इसमें आपको टाइप दिखाई देगा, मैंने इसमें खुद से नाम रखा है, होमोजीनियस रखा है, कॉमन रखा है, बाद में फिर रिमेनिंग 2 टाइप्स रखा है, जिससे आपके सम सॉल्व करना बहुत ईजी आता है। फिर इसमें एटलीस्ट आप कोई भी 2 सम सॉल्व कर लो, और ये इसमें भी कोई भी 2 सम सॉल्व कर लो, तो एटलीस्ट आप ये पूरा का पूरा एक लिस्ट बनाओ इतने सम का। यहाँ पे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं है। अगर समझो कोई बोलता है कि नहीं सर मुझे बस पास होना है तो आप बता दो, तो पास होना है तो एटलीस्ट आप ये 2 कर लो, ये 2 तो कर लो, तो इसमें से आपको कहीं ना कहीं एक आध सम तो दिखाई देगा, और थोड़ा बहुत इसमें से कर लो, पास हो जाओगे। आपको पता है कि इनसे में आपको 30 में से कम 12 मार्क्स लेकर आना है, पर ये कोई पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपने 11 लाया तो भी, या 12 लाया तो आप पास हो जाओगे, वो क्राइटेरिया नहीं है, क्योंकि आपका ओवरऑल पूरा मार्क्स ऐड होगा। बट अगर आप यहाँ पे 12 लाते हो तो आपका एंड सेम का टेंशन खत्म हो जाता है। एंड सेम में बस वहां पे फिर आपको कितने मार्क्स स्कोर करने होते हैं दोस्तों, 28, तो आप आराम से पास हो जाओगे।
अदरवाइज आप यहाँ पे अगर समझो 1-2 मार्क्स लाओ, जो इस बार आपके साथ हुआ है बहुत सारे लोगों के साथ, 1 या 2 मार्क्स स्कोर करके, और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं आगे के एंड सेम में लेकर आऊंगा, तो भाई एंड सेम का सिलेबस बहुत टफ है। तो प्लीज आप यहाँ पे जितना मेहनत कर सकते हो एटलीस्ट, और आप आराम से 12 मार्क्स तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक सम आप इसका सॉल्व कर लो, एक सम आप इसका बस सॉल्व कर लो, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का सम सॉल्व कर लो, एक सम कंफर्म आपको दिखाई देगा। या तो आप हीट फ्लो का एक सम सॉल्व कर लो, ये 2 सम कहीं ना कहीं आपको दिखाई देंगे। साथ में ये वाला जो सम है ना दोस्तों, दोनों क्वेश्चंस में दिखाई देता है ये वाला जो सम है। तो या तो आप ये और ये 2 सम ये सॉल्व कर लोगे तो कहीं आपको हो सकता है आपका लक अच्छा रहे। साथ में अगर आपने आपने समझो ये सॉल्व कर लिया, तो ये और ये अगर आपको दिखाई दे, या तो ये और ये दिखाई दिए, तो आपका 10 मार्क्स तो ऐसे ही हो जाएगा सीधा सीधा। और साथ में दोस्तों यहाँ पे देखो, क्रिचॉफ से रिलेटेड मैंने आपको इलेक्ट्रिक सर्किट का सम सॉल्व कराया था, आरसी और आरएल। भाई ये दोनों क्वेश्चंस में कभी कभी दिखाई देते, पर ऐसा कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, पर कभी कभार जो पैटर्न आता है, पिछले बार भी इन्होंने दोनों ही क्वेश्चंस में दे दिया था, तो ये एक बहुत बेनिफिट है। देन इसके बाद रेक्टिलिनियर मोशन है, ये भी मैंने करवाया है। अब रेक्टिलिनियर मोशन ये सब के सम थोड़े से टफ होते हैं, बट ये वाला, ये वाला और ये वाला तो आप आराम से सॉल्व कर लोगे। अपने एप्लीकेशन के ऊपर हमने सब चीजें अपलोड कर दी है, बस हीट फ्लो बाकी है, वो भी कल आ जाएगा, कल परसों तक ये भी लेक्चर्स आ जाएगा। तो इनसेम का पूरा लेक्चर्स अपलोड है। प्रदीप गिरी एकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी वहां पे। वैसे भी मैं एक सेमिनार लेने वाला हूँ, फ्री सेमिनार है वो, तो अगर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रहेगी तो वहां पे आप मुझसे पूछ सकते हो। हमारे पास 3 बैचेस है, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच है, एक प्रो मैक्स बैच है और एक प्रो बैच है। अल्ट्रा प्रो मैक्स बैच में दोस्तों पूरा का पूरा क्रैश कोर्स फ्री है, जो मैं लास्ट में एंड सेम का लाइव लेता हूँ। पूरा का पूरा मैं लाइव आपसे रिवीजन टाइप में करवाता हूँ, और बाद में आपको 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं वीकली, और साथ में एक लाइव सेशन जिसमें आप मुझसे पर्सनली बात कर सकते हो कि सर ये ऑर्थोगोनल है, ऐसे ऐसे आप खुद से कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे। और साथ में अगर आप प्रो बैच में आते हो, तो प्रो बैच में आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स 3 मिल जाएंगे और उसके नोट्स मिल जाएंगे, बस आपको प्रैक्टिस करना होगा, उसमें आप मुझसे बात नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मेरा एक ओवरऑल अब कंक्लूजन ये है कि आप एटलीस्ट ये करो, ये करो, और देखो ये दोनों हमेशा एक दूसरे के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर ये करके थोड़ा सा देख के ये भी रखो, और अगर ये हो सके आपसे तो कर लोगे, तो लगभग 15 मार्क्स तो यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। 15 मार्क्स आपको यहाँ पे आपको दिखाई देगा अगर आपने इतनी चीजें कवर कर ली ना। अगर समझो ये वाला एक टॉपिक नहीं कर रहे हो तो भी आपका 15 मार्क्स यहाँ पे कवर है। फिर आप ये वाले टॉपिक्स पे भी जा सकते हो, ये वाले टॉपिक में ये 2 अगर आपने कर लिया तो 5 मार्क्स कंफर्म है, मतलब 20 मार्क्स तो इतने में ही आ जाएंगे। और इसमें ज्यादा नहीं करना है, जितने सम्स बताऊं बस उतने हैं। या तो आप यूट्यूब से करना चाहते हो, मेरे यूट्यूब पे भी सभी वीडियोस है, बट एप्लीकेशन पे आपको एक्स्ट्रा वीडियोस मिलेंगे। अभी तो मैं एप्लीकेशन के ऊपर ये सब जो लेक्चर्स मैंने अपलोड किए, इसमें और भी मैं पीवाईक्यू सॉल्व करके डालने वाला हूँ, मतलब इस वीक में इसमें और पीवाईक्यूज ऐड होंगे, और मतलब यहाँ पे और लेक्चर्स आएंगे। यहाँ पे सब परफेक्ट है, इसमें मैं चाहता हूँ कि 10-12 सम और सॉल्व करके अपलोड कर दूँ, तो वहां पे बहुत अच्छे से सभी चीजें हो रही है। हाँ, एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग अगर आज एप्लीकेशन पे आना चाहते हैं, मतलब ये वीडियो देख के अगर कोई आ रहा है, तो उसको मैं इनसेम चल रहा है इसलिए एक ऑफर देना चाहता हूँ। पर ये जिस दिन मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे अल्ट्रा प्रो मैक्स जो कोर्स है उसके लिए मैं उसको कूपन कोड दे रहा हूँ। ये कूपन कोड वहां नहीं दिखाई देगा, ये कूपन कोड बस आपको दिखेगा, मतलब आप डायरेक्ट वहां पे अप्लाई करना। आपको 1000 का डायरेक्ट अल्ट्रा प्रो मैक्स पे मैं यहाँ पे ऑफर दे रहा हूँ, और सबसे बेस्ट बैच ये है, मोस्टली बहुत सारे स्टूडेंट ने ज्वाइन किया है। दूसरा है दोस्तों प्रो मैक्स बैच, यहाँ पे मैं आपको पीजीए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे दोस्तों 500 का दे रहा हूँ। और तीसरा है दोस्तों प्रो बैच, जहाँ पे मैं आपको दोस्तों प्रो बैच है, जहाँ पे मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों पीजीए, यहाँ पे मैं 100 रुपीज का आपको कूपन दे रहा हूँ। तो हमारे पास ये 3 बैचेस है, आप ये तीनों बैचेस में से किसी भी बैच में आ सकते हो। सबसे बेस्ट बैच ये है इसमें, क्योंकि क्रैश कोर्स लास्ट का आपको पूरा का पूरा 2000 वाला फ्री है। तो ये कूपन कोड वहां दिखेगा नहीं, पर आप अप्लाई करना। पर ये एप्लीकेबल कब तक है? आज रात तक। आज रात के बाद ये एप्लीकेबल नहीं दिखाई देगा। बाद में अगर कोई वीडियो ये देखेगा बोलेगा सर हमें भी दे दो, तो वहां पे नहीं रहेगा। बस आज है, इसलिए आज जो वीडियो पूरा का पूरा देखा होगा, तो आज वो आराम से अपने इनसेम के अंदर एक जोरदार तरीके से, बस ये जितने मेरे वीडियोस में बस ये और ये टॉपिक अगर आपने देख लिया और साथ में यहाँ पे देख लिया, तो आराम से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करोगे और इस सब्जेक्ट का पूरा टेंशन खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।